हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत लंबे अंतराल के बाद आपके समक्ष मैं एक चर्चा का विषय लेकर के आया हूँ। कुछ सामाजिक गतिविधियाँ एवं शैक्षणिक जिम्मेदारियाँ में उलझे हुए थे, जिस कदर हम यूट्यूब पर आपसे चर्चा नहीं कर पा रहे थे, आपके समक्ष संवाद नहीं कर पा रहे थे। इसी अंतराल के दौरान आप सभी का प्यार हमको मिलता रहा। ईमेल, व्हाट्सएप के माध्यम से कई बच्चे मेरे पास आए, उन्होंने कई सारे विषय रखे और उनकी ही दरख्वास्त पर समय की नज़ाकत को देखते हुए और एक गंभीर चर्चा करते हुए आप सभी के बीच हम उस टॉपिक को लेकर आए हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है। नमस्कार साथियों, मैं नयन आज आपके समक्ष लेकर आया हूँ वो टॉपिक जिसका हमको कई सारे ईमेल, व्हाट्सएप के थ्रू और यूट्यूब पे भी कमेंट के थ्रू पूछा गया, इंस्टाग्राम पे रीच आउट किया गया। यानी सोशल मीडिया के हर एक एप्लीकेशन के तहखाने में जाएंगे तो ऐसे कुछ मुद्दे मिल रहे थे और चर्चा का विषय ये था कि अब जैसे जैसे हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो क्लैट का है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, वो नज़दीक आता जा रहा है, वैसे ही वैसे चिंताएं जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। समझ नहीं आ रहा है कि इन चिंताओं को कैसे कम करें और स्ट्रेस का लेवल बढ़ चुका है और एग्ज़ाम में कई सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो आइए हम उसी की बात करेंगे कि मैंने जब मेरा क्लैट दिया तो मन में क्या अप्रोच थी, एनएलएसआईयू को कैसे टारगेट करना है, या जो भी आपका ड्रीम लॉ यूनिवर्सिटी होगा उसको आप कैसे टारगेट करेंगे, और कैसे हम बचे हुए 127 दिन अपनी इस जर्नी को कंफर्टेबली निकालते हुए 1 दिसंबर के रण वाले दिन विजय योद्धा के रूप में बाहर निकलेंगे। मुद्दा है कि हाउ टू मैनेज स्ट्रेस वाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर क्लैट एग्जामिनेशन। आपकी क्लैट एग्जामिनेशन की तैयारी करते हुए स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है, बहुत ज़रूरी है। अगर मन को मुट्ठी में कर लेंगे तो विजेता तो निश्चित हमारे ही हाथों से निकलेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात है, जो सबसे पहली बात हमको ध्यान में रखना है इस एग्ज़ाम के लिए, कि अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को कवर अप करते जाइए। रोज़ का जो आपका प्लान है, जो प्लान ऑफ द डे आपका बन रहा है, या जो लोग नयन आनंद क्लासेस के थ्रू मुझसे जुड़े हुए हैं, जो बच्चे, उनका प्लान ऑफ एक्शन हम बनाकर उनको देते हैं, उनकी जो टू डू लिस्ट है वो हम उनको उनके समक्ष पहुंचा रहे हैं। तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि उस टू डू लिस्ट के साथ में आपको स्टक रहना है। डेली की टू डू लिस्ट बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो चीज़ आती है वो आता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को टिप ऑफ द टंग पर रखिए। आपके जो सेल्फ क्रिएटेड नोट्स हैं उसको रिवाइज भी करते रहिए, साथ में नया भी पढ़िए। कभी कभी हम लोग क्या होता है, रोज़ नया तो बना रहे हैं पर पुराना रिवाइज नहीं कर रहे हैं। रिवीजन हो गया, नया आपने पढ़ लिया कंटेंट, उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में इस क्लैट के एग्ज़ाम के लिए आपको जो छोटे से काम करना है उनमें से सबसे पहला काम ये है कि जितना आपने रिवाइज किया उसका आप एक टेस्ट दे दीजिए। आपको आपकी स्थिति मालूम पड़ जाएगी। क्या 127 दिन में ये एग्ज़ाम संभव है? क्या ऐसा ये पॉसिबल है कि हम ये एग्ज़ाम निकाल सकते हैं? तो जी हाँ, हम तो एनेशियंस हैं। हम एनएसी में बार बार बोलते हैं कि आपसे नहीं होगा तो किन से होगा। पर ध्यान रखिए, जो अप्रोच आपके बैक ऑफ द माइंड में है, इसके साथ में जीतना कैसे है, इसके साथ में आपको डील कैसे करना है। और ये जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, सबसे बड़ी बात है, इतने सारे मेंटर्स हैं, इतने सारे मटेरियल्स हैं, इतने सारे टीचर्स हैं, और दिन रात हमारे लिए हमको बेस्ट कंटेंट डिलीवर करने वाले हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारे पास में सोर्सेज हैं। ये सब होने के बाद भी
हमारे मॉक्स में नंबर नहीं आ रहे। और सबसे बड़ा चिंता का विषय ये है कि हमारे नंबर आ नहीं रहे, तो नंबर आएंगे कैसे, उन नंबरों को कैसे बढ़ाया जाए। अगर हम आज परफॉर्म नहीं करेंगे तो हम मॉक एग्जाम में कैसे परफॉर्म कर पाएंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और ये जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, अब इसका आंसर क्या है, तो देखिए, आपको जो स्ट्रेस हो रहा है उसका पहला कारण है मॉक में नंबर नहीं आना। मॉक को आप लोग पहले तो, जब आप नया नया मॉक दे रहे हैं तो उसको आप एक्सपर्ट तो है नहीं आप कि पहला मॉक देते ही आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिनको पहले मॉक से ही स्किल्स उनकी क्लियर रहती है, उनके फंडामेंटल्स क्लियर रहते हैं, तो दे स्टार्टेड परफॉर्मिंग वेल। एंड व्हेन यू कंपेयर योरसेल्फ विद द बेस्ट पीपल ऑफ द कंट्री, यू फील कि भैया हम पीछे हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप पीछे नहीं हैं। आप आपकी रेस को आपकी रफ्तार से दौड़ रहे हैं, लेकिन इसमें आपको कुछ चेंजेस करने हैं। लेकिन अब वो समय आ चुका है जिसमें हमें कुछ गियर्स को बदलना होगा। तो अगर आप नया नया मॉक देना स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा बच्चों, जब भी हमने नया मॉक देना स्टार्ट किया, सबसे पहला जो काम है वो ये करना है कि मॉक को समझो। आपको स्ट्रेस हो रहा है तो स्ट्रेस का कारण समझिए। ये गिव अप नहीं करना है हमको कि यार किसी चीज़ से प्रॉब्लम है तो चलो उसी से भाग जाते हैं। हमको यदि कोई चीज़ प्रॉब्लम दे रही है तो पहले तो प्रॉब्लम समझी जाए। अब प्रॉब्लम पता नहीं है और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इस नन्हे से दिमाग में बहुत ज़्यादा हम लोगों ने बोझ डालकर रखा हुआ है, इसलिए भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसलिए भी आपको कंसर्न्स हो रहे हैं और इसलिए स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। तो छोटा सा तो दिमाग है, उसको हैंडल करो। और उसको हैंडल करने के लिए मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बोला कि शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाओ। उस शॉर्ट टर्म प्लान्स को जब आप फुलफिल करेंगे और उसके हिसाब से आप आगे के आपके मॉक्स को प्लान करते हैं तो डेफिनेटली आप एक इजीली और कंफर्टेबल क्रैक निकाल पाएंगे। 1 दिसंबर का रन हमारा ही है, ये बात हम जानते हैं, इस बात में हमें कोई दो राय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। अब बोलोगे यार नयन भाई कहना तो आसान होता है, पर जब उधर मॉक देने जाते हैं ना, आपको क्या पता हमारे दिमाग में क्या क्या टेंशन्स हैं। तो होता नहीं है जितना आसान आप बता रहे हैं। देखो साथियों, आपको लग रहा है कि आपके जो मेंटर्स हैं या मैं हूं, हम लोग कोई हवा में बातें कर रहे हैं। आप इस बात का ध्यान रखिए, आप जिस गली में कदम रखे हैं, हम लोग वो हैं जो उस गली को निकाल चुके हैं। तो हमको पता है गड्ढे कहाँ पर है, हमको पता है सड़क कहाँ पर क्षतिग्रस्त है, कहाँ पर सड़क अच्छी है, कहाँ पे आपको स्पीड मिलेगी। तो हम इसीलिए कह रहे हैं, जब हम उस गली को पार करके अपनी सफलता की मंजिल तक पहुँचे थे, तो जब हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, ये एग्ज़ाम सच में आसान है, क्योंकि जो स्किल्स हैं इसी को तो नर्चर करना है ना। और इसमें तो आप लोग चैंपियंस हैं, आपको तो आपकी स्किल्स, आपको तो आपके आइडियाज़ पहले से ही पता है। तो इसमें घबराना किस बात का। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग घबराते रहते हैं, चिंतित होते हैं, परेशान होते हैं। सबसे बड़ी बात है, आपकी परेशानी को हटा दीजिए। आप एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही आसान एग्ज़ाम कंफर्टेबली क्रैक करने वाले, कंफर्टेबली क्लियर करने वाले हैं। और जिस भी ड्रीम लॉ स्कूल जाना चाहते हैं वो ड्रीम लॉ स्कूल आप जाकर रहेंगे। इस विश्वास के साथ अपनी तैयारियों को शुरू करें। हम जंग लड़ रहे हैं इसीलिए ताकि हम ये जंग को जीतेंगे। तो स्ट्रेस होगा, ऑब्वियस है। ऐसा कौन सा व्यक्ति जिसको स्ट्रेस नहीं होता। आपको, मुझको, हम सबको ही स्ट्रेस होता है। लेकिन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप बात करिए आपके मेंटर्स से, फैमिली से, मुझसे। जहाँ जहाँ अवेलेबिलिटी है मैं भी हूँ अवेलेबल। यदि फिर भी आपको निराकरण नहीं मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको फिर भी निराकरण नहीं मिले जब आप उस स्ट्रेस को लेकर के बात करेंगे। अब देखिए, आपने परफॉर्म किया, अच्छे नंबर आए, तो अगले टेस्ट में लाने का स्ट्रेस। तो अगर स्ट्रेस एक लिमिट में है, जो एक हेल्दी स्ट्रेस है, आपको परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट कर रहा है, तो मैं कहूँगा ऐसे स्ट्रेस का स्वागत है। ऐसे स्ट्रेस को लेकर के उस एनर्जी के साथ में आप आगे बढ़ जाइए। अब हमने देखा कि मॉक हमने नया नया दे दिया, मॉक से हमने लर्निंग ले ली, मॉक से ही हमने पढ़ाई कर ली।
अब जब आपने 4-5 मॉक दे दिए हैं, अब आप थोड़े से एक्सपर्ट भी खुद को मानते हैं और फिर भी नंबर नहीं आ रहे हैं, तो स्ट्रेस हो रहा है कि यार अब भी नंबर नहीं आ रहे हैं। हमने तो आपके कथन के अनुसार 2-4 महीने पहले जब आपसे बात हुई थी तो हमने काम किया था और नंबर नहीं आए, नंबर तब नहीं आ रहे थे, तब भी वैसे ही, और अब और लो हो गए हैं। अभी जो लोअर नंबर का फेस है, आप जिसमें आपके मॉक स्कोर्स लो हो रहे हैं, तो आप देखिए कि क्या मॉक की क्वालिटी और आपके लर्निंग स्किल्स वो दोनों ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुए हैं या नहीं हुए हैं। आज मैं आपको पुराने वाले मॉक को उठाकर दे दूं तो आपके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, उसी लेवल के मॉक को दे दिया जाए तो उसमें तो आप चैंपियन है, बट हमने भी मॉक का लेवल नेक्स्ट लेवल कर दिया, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल आपको बढ़ा करके मॉक मिल रहे हैं। और हमें नहीं, इंडिया की सभी कंट्री, मतलब इंडिया के सभी मेंटरशिप प्रोग्राम, सभी कोचिंग्स आपके साथ में यही पैटर्न अप्लाई कर रही है। तो आप ध्यान रखें इस बात का कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो इमरान खान ने क्या कहा था, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, जब कोरोना जैसी गंभीर बीमारी आई थी, या कुछ और भी था, मुझे तथ्य याद नहीं किस तथ्य पर कहा था, पर मीम याद है उनका, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। क्लैट का स्ट्रेस दूर करने के लिए भी आपने घबराना नहीं है। घबराए हमसे ये एग्जाम, घबराए हमसे ये मॉक्स, हम क्यों इससे घबरा रहे हैं? हम तो इसको कॉन्कर करने के लिए बैठे हैं, हम तो योद्धा हैं, हम तो विनर्स हैं। लड़ाई 120 मिनट की है, 120 क्वेश्चंस की है, और उन्हीं को तो हमको सॉल्व करना है। और जिस वक्त, जिस पल हमने ये कर लिया, उस वक्त और उस पल हम ये जीत जाएंगे जंग को। ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ। तो फिर चिंता किस बात की, फिर परेशानी किस बात की? तो मॉक में स्कोर धीरे धीरे इंप्रूव होना, आपको ओवरनाइट चैंपियन नहीं बनना है, आज रात में बैठा और कल सुबह में चैंपियन। इट इज़ अ प्रोसेस, दिस इज द मैराथन। हमने डे 1 पे बोला था कि क्लैट एक मैराथन है, आपको धीरे 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 करके जीतना होगा, और जिस वक्त आप कंसिस्टेंटली आपके स्पेस के साथ में लड़ेंगे, आप जीत जाएंगे। तो एक तो टू डू लिस्ट को आपको रिगरसली फॉलो करना है। दूसरी बात आती है, आपको मॉक के स्कोर से घबराना नहीं है, बल्कि मॉक ने आपसे घबराना है, आपसे ये अप्रोच आपको लानी है। तीसरी बात है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, फैमिली से बात करें। और कोई प्रॉब्लम आ रही है जो आप फैमिली से शेयर नहीं कर सकते हैं, तो एनएससी आपके लिए सदैव बैठा हुआ है 24/7। आप कभी भी रीच आउट कर लीजिए, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक प्रॉब्लम, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिशिया। अब एक और बहुत बड़ी बात जो बच्चों के दिन में आती है कि इन सब के बाद भी एक डर है एग्ज़ाम को लेकर के। उस एग्ज़ाम फियर को कैसे कॉन्कर करें? हमारी इस क्लैट प्रेप में एग्ज़ाम प्रेप को अच्छा बनाने के लिए इस एग्ज़ाम के डर को कैसे निकालें? और अगर हमको हमारे ड्रीम लॉ स्कूल जाना है तो उसको जाने के लिए हम इस फियर को तो कॉन्कर करना पड़ेगा ना। तो बिल्कुल बच्चों, आपको उस फियर को कॉन्कर करना पड़ेगा, और उस फियर को कॉन्कर करने के लिए जो सबसे बड़ी बात है, अब उसको समझिए, जिसको आपको रिग्रेसली करना है। मैं बता रहा हूँ, जब मैं अपने क्लैट के दिनों में था, जब मैं अपनी क्लैट की तैयारी करता था, स्कूल से आता था थका हारा, और मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट घर से 7-8 किलोमीटर दूर था, सो बाइसाइकिल से जाता था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा थक जाता था। आफ्टर द हैवी शेड्यूल ऑफ स्कूल, यू आर गोइंग टू द कोचिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, थिंग्स वॉज नॉट ईजी। लेकिन उसके बाद भी एक चीज़ जो मुझे सब चीज़ों को मैनेज करने में आज भी हेल्प करती है, कल भी हेल्प करती थी, वो था मेडिटेशन। ध्यान रखो, बिना ध्यान के आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे, उतना आपका ये जो माइंडसेट है वो बढ़ेगा, चीज़ों को इन्फर करने की क्षमताएं बढ़ेंगी, और मेडिटेशन आपको हेल्प कर देगा। तो स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए जो दूसरी चीज़ है वो क्या है? मेडिटेशन। अब किसी से बोला मेडिटेशन मतलब, अरे हम कैसे करेंगे, आंख बंद करना होती है, ऐसे ओम 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 करना होता है? नहीं नहीं नहीं, ओम 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 ऐसे ऐसे मेडिटेशन नहीं होता। स्ट्रेस को दूर करना है तो मेडिटेशन मतलब आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपका पूरी तरीके से फोकस हो, उसको बोलते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन एक जगह आराम से बैठ करके धीरे 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 धीरे
अपने सराउंडिंग्स को समझना वो भी मेडिटेशन है। मेडिटेशन कई तरीके का होता है। मैं नहीं कहता हूँ कि आप ओम की आवाज़ प्रोड्यूस करें, वो मेडिटेशन नहीं है, वो तो दिखावा है। मेडिटेशन तो साउंड ब्लॉक करके हो सकता है, मेडिटेशन तो कंसंट्रेशन से हो सकता है। देखिए साइंटिफिकली प्रूवन है 20 मिनट का मेडिटेशन 2 घंटे की नींद के बराबर है। यदि आप रेगुलर मेडिटेशन करेंगे तो आप डेफिनेटली इस एग्ज़ाम में, वो जो बीच में 1-1.5 घंटे बाद हमें थकान होने लगती है ना क्लैट के पेपर में, मॉक देते हैं तो आपको होती होगी, वो दूर हो जाएगी। लिख के ले लीजिए, 21 दिन मेडिटेशन करिए, 22वें दिन से आपको असर दिखने लगेगा। लेकिन ये 21 दिन आपको लगातार मेडिटेशन करना है। आपको जो मिड ऑफ द पेपर में प्रॉब्लम आती है ना, मैं राइटिंग में दे दूं, सॉल्व हो जाएगी। इस समस्या का यही हल है। और फिर हम ही क्यों बता सकते हैं आपको? हम इसलिए बता सकते हैं क्योंकि हम वो बैच है जिसने पेपर पैटर्न बदलने के बाद पहला एग्ज़ाम दिया था। तो बहुत ज़्यादा रीडिंग एनहेंसिव पेपर है, इतना ज़्यादा थकाने वाला पेपर है। लेकिन इस थकान, और हम सभी को थकान आती है, इस थकान को रोकने का सबसे बड़ा सिलसिला क्या है कि आप मेडिटेशन करिए। दूसरा, आपको रीडिंग आपकी इम्प्रूव करना है। दिन भर में मैक्सिमम आपको जितने ज़्यादा वर्ड्स आप पढ़ सकते हैं उतने पढ़िए। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि जितने ज़्यादा वर्ड्स आप पढ़ सकते पढ़िए, आपको उतने वर्ड्स पढ़ना है जितने की सिमिलर क्वांटिटी में क्लैट आपसे पूछ रहा हो, उतना तो आपको बेयर मिनिमम पढ़ना है। उसके लिए रोज़ आपको द हिंदू पढ़ना होगा। चलिए यहाँ पर मैं आपको एक हेल्प कर देता हूँ। NAC यानी नयन आनंद क्लासेस रोज़ क्लैट वाले बच्चों के लिए मेंटरशिप सेशन, द हिंदू सेशन, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल के लाइव इंटरेक्टिव सेशन क्लासेस, उसके अलावा में आपको एक इंडिविजुअल मॉक एनालिसिस, 1-on-1 पर्सनलाइज्ड क्लासेस विद ईच स्टूडेंट, जीके का करंट अफेयर्स, लीगल रीजनिंग की बेस्ट क्वालिटेटिव क्लासेस, even with the help of some NLS students or alums or former students like me। 6 चीज़ें हो गई। 7वां, important mock focus sessions। 8वां, how to work like better student, better scholar, और वो सारी गाइडेंस आने वाले 4 महीनों में कैसे क्लैट को तैयारी करनी है, युद्ध स्तर पे तैयारी, 9 चीज़ें। और आपकी टू डू लिस्ट एक एक बच्चे की कैसे अलग होगी दूसरों से, 10वीं चीज़। ये 10 की 10 चीज़ें नयन आनंद क्लासेस यानी कि NAC, जिसे कि मेरी डायरेक्ट एकेडमिक लीडरशिप में आपके समक्ष लाया जा रहा है। रोज़ के करंट अफेयर्स का टेस्ट, मॉक, ये सब कुछ सारा का सारा आप सभी क्लैट वाले बच्चों के लिए हमारी तरफ से। और मॉक में कैसे स्कोर इम्प्रूव करना है ये भी आपको सिर्फ मिलता है ₹1500 पर मंथ में। दोस्तों सिर्फ 1500 रुपये में इतनी मतलब सिर्फ 1500 रुपये की फ़ीस है और इतनी सारी चीज़ें आपको मिल रही। रेगुलर क्लासेस, न्यूज़पेपर क्लासेस, लीगल रीजनिंग क्लासेस, क्रिटिकल रीजनिंग क्लासेस, आपकी करंट अफेयर्स पर कमांडिंग, 1-on-1 सेशन, टू डू लिस्ट और पता नहीं क्या क्या। यदि आपको ये सब करना है तो आप हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। और इन सब के बाद में बात आती है स्ट्रेस को अवॉइड करने की। तो स्ट्रेस एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, वो होगा, परंतु जब आप परफॉर्म बेटर करेंगे, जब आप खुद से समझेंगे कि हमें कैसे परफॉर्म करना है, हमें कैसे आगे बढ़ना है, तो क्लैट 2025 का ये एग्जामिनेशन आने वाले 127 दिनों की पूरी मेहनत में हम कंफर्टेबली क्लियर कर पाएंगे। 120 मिनट हैं, 120 क्वेश्चन हैं, मैथ्स भी हमको करना है, हमको जीके भी करना है, हमको पीछा नहीं छोड़ाना है किसी चीज़ का। वी आर नॉट अलाउड टू गेट रिड ऑफ एनी अदर थिंग। हमारा एक ही गोल है, हमारा जो ड्रीम लॉ स्कूल है उसको कैसे अचीव करना है। क्लैट, एलिट और अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट, CUET
ये किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में दिक्कत आ रही है, आपको कोई भी चीज़ की दिक्कत आ रही है, तो आप नयन आनंद क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इवन यूपीएससी वाले भी अगर न्यूज़पेपर रीडिंग करना चाहते हैं तो वो हमारे रीडिंग सर्कल को फॉलो कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उनके लिए भी सब कुछ सेम फीस में रहेगा। तो ये तो रही हमारी बातें। अब स्ट्रेस कैसे दूर होगा, स्ट्रेस अवॉइड कैसे होगा? एक हमने बताया क्या, रिकॉल करो मेरे साथ में, मेडिटेशन। दूसरा, मॉक पर एक ढंग की स्ट्रैटेजी। तीसरा, रोज की प्रैक्टिस। चौथा, स्पिरिचुअलिटी, जो मैंने नहीं बताई अब बता रहा हूँ, लेकिन उसके पहले पांचवा मैंने आपको बताया था मेडिटेशन। अब बारी आती है स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में। तो देखिए, आप जिस भी बिलीफ को मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा रखिए और स्पिरिचुअल कनेक्शन रखिए। अगर किसी को अपना भगवान और गुरु नहीं मानते हैं, अपने पेरेंट्स और गार्जियन को मानिए, उनकी बातें सुनिए। और मैं आपको 100% कॉन्फिडेंस के साथ में बोल सकता हूँ, 127 दिन ये एग्ज़ाम निकाल पाना अभी भी आसान है, अभी भी पॉसिबल है। जस्ट आपको आपकी स्किल्स पर वर्क करना है, आपको जस्ट आपकी स्किल्स को रोज ब्रशअप करना है और अपने माइंड को कंट्रोल रखना है। बहुत ही आसानी के साथ में ये एग्ज़ाम हम लोग मिल कर के निकालेंगे। एनएससी हर पल हर घड़ी आपके साथ है, एनएससी साथ है, नयन साथ है, पूरी टीम साथ है, सब लोग लगे हुए हैं। और इतने सब कुछ होने के बाद भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बने रहिए। और यूट्यूब पे भी हम जल्द ही मिलेंगे, दोबारा मिलेंगे। आप वीडियो अगर पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और पढ़ते रहिए। अच्छा पढ़िए, अच्छा बढ़िए। बाय बाय, टेक अ गुड केयर एंड दिस एग्ज़ाम वी विल बी गोइंग टू रॉक, वी विल बी गोइंग टू मेक। साथियों, जब हमने ये वीडियो स्टार्ट किया था शूट करना तो रात के 11:30 बज रहे थे, तो इसीलिए वो 127 दिन थे। बट डेट चेंज हो जाएगी, जब ये वीडियो अपलोड होगा आप तक पहुंचेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 127 दिन थे, अब वो 126 दिन बचे हैं। एक और दिन चला गया है। एक एक क्षण, एक एक पल आपका कीमती है, इसको गवारा ना करें। लग जाएं जीतने के लिए, क्योंकि जीतना उसे ही है जो मेहनत करेगा, जीतना उसे ही है जो आगे बढ़ेगा, जीतना उसे ही है जो कर्म करेगा। और क्लैट निकालने के लिए आपको आपके कर्म करने होंगे। इसका मतलब है आपको आपके टू डू लिस्ट पर स्टक होना होगा, आपको डेली के प्लान बनाने होंगे। एक सिंगल प्लान आपका पूरा एग्जाम तक नहीं रह सकता है, एवरीडे की प्रॉब्लम के हिसाब से एवरीडे प्लान बनाना होगा। और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, तुमको काहे की चिंता जब हम सब हैं तो, है बिंदास पढ़ो तुम तो, है और बिंदास पढ़ो, ये जान करके था वाला, बिंदास पढ़ो। और कुछ भी प्रॉब्लम आए तो वी आर विथ यू, एनएससी सदैव साथ है। टेक अ गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, सी यू ऑल वेरी सून एंड डू रीच आउट टू अस फॉर एनी प्रॉब्लम। डोंट वरी, यू आर नॉट अलोन, वी आर ऑल इन दिस टुगेदर। और 1 दिसंबर का युद्ध तो हम लोग जीतने जा रहे हैं। 1 दिसंबर के युद्ध की तैयारियां हम लोगों ने डबल ट्रिपल तरीके से चालू कर दी हैं। बहुत बहुत आपको अग्रिम शुभकामनाएं मैं देता हूं आपके एग्जाम के लिए। क्लैट 2025 हमारा है, एनएलयू जाना है, जीत के आना है। धन्यवाद।